लगता है तो कहेंगे कोलेजन कम हो रहा है, तो ये कम हो रहा है, वो कम है, इसलिए सब कम होने लगता है। क्यों? क्यों? क्योंकि अब वो आभा जो है, लश्कर जो है, हाँ, ओज जो है कमजोर हो रहा है। शरीर के साथ ओज भी कमजोर होने लगता है। तो 8वें महीने में ओज का निर्माण होता है। देखिए, माताएं जब गर्भवती होती है तो 2 आहार लेती हैं। एक ही आहार का उनको पता है, एक है भौतिक आहार, मटेरियल फूड, और दूसरा है आध्यात्मिक मानसिक आहार, मेंटल फूड, है ना। तो भौतिक आहार तो आप अच्छा लेते हैं, खूब पिस्ता, बादाम, काजू, किशमिश, हाँ, बढ़िया बढ़िया फल, बढ़िया बढ़िया पकवान लेते हैं, लेकिन मानसिक आहार सही नहीं लेते। तो बेटा शरीर से हट्टा कट्टा पैदा हो जाता है, लेकिन मन से बड़ा ही कमजोर होता है, बदमाश होता है। क्यों? कि माँ गर्भवती है और फिर घर में बैठे बैठे क्या कर रही है? न कोई धर्म ग्रंथ पढ़ रही है, न कोई भक्ति भाव कर रही है, न कोई व्रत उपवास उपासना कर रही है, बैठ करके टीवी लगाई है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो आपके भी घर में तारक मेहता ही पैदा होगा। वो आई तो चश्मा तो हम उल्टा करी, कहा निकाल के फोड़ दे। तो सास बहू के झगड़े, यही सब देखेंगे आप बैठ करके। बहुत सारा सीरियल आता है, बैठ करके देखते रहेंगे, इससे नहीं होने वाला है। मैं इतना भी कहता हूँ कि आप टीवी में भगवान बुद्ध का भी सीरियल देख रहे हैं तो उसका बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ने वाला है, बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ने वाला। अच्छा हो कि आप सीधे सीधे सुने, कथा सुने। टीवी से सुनने में और साक्षात सुनने में बड़ा अंतर होता है। धर्म ग्रंथ पढ़ें या कुछ अच्छी किताबें पढ़ें, जिससे गर्भ में जो संतान है वो अच्छी बने। अगर आप इतना करते हैं, बीज नियम सही कर लिया, ऋतु नियम सही कर लिया, कर्म नियम सही कर लिया, आहार नियम सही कर लिया, ये चारों नियम सही कर लिए ना, तो आप जैसा चाहेंगे वैसी ही संतान पैदा होगी। इतना ही नहीं, बुद्ध कहते हैं कि आप कामना करेंगे कि पुत्र हो तो पुत्र ही होगा। आप चाहेंगे कि पुत्री हो, मुझे पुत्री चाहिए तो पुत्री ही होगी, पुत्र होने वाला नहीं है। आप चाहेंगे कि संत पैदा हो तो संत ही पैदा होगा, हाँ, संत ही पैदा होगा, दूसरा कुछ पैदा होने वाला नहीं है। क्योंकि आपका बीज दूसरा है और पड़ोसी का बीज दूसरा है। आपने तैयारी करके बीज बोया है, संतान पैदा किया है, मस्ती करके नहीं पैदा किया है, इसलिए जो पैदा होगा वो अच्छा ही होगा। आपका आदर करने वाला पितृभक्त मातृभक्त पैदा होगा, हाँ, उनकी सेवा करने वाला। देखिए हमारे छोटे से इंद्रभान जी के छोटे से संतान है, वो 24 घंटा मम्मी पापा के देख रेख में ही लगे रहते हैं। उनका भी गर्भ मंगल हमने किया है, नामकरण हमने किया है, हाँ। तो उनके पुत्र भी कमजोर भी नहीं है, पढ़ने लिखने में बुद्धि भी कमजोर नहीं है। बात करेगा तो लगेगा कोई मैच्योर आदमी बोल रहा है, हाँ, कोई 20-30 साल का 40 साल का कोई आदमी बैठा, पूरा ज्ञान अनुभव है, हाँ? अरे हाँ, कथा में चलना है ना, हमारे छोटे बनते बात करें कथा में चलना, हाँ वो तो आपसे परसों बात हो गई थी ना, तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, चलेंगे ही। ये कौन बात करता है ऐसा? परसों आपसे बात हो गई थी ना, तो क्या बात, बार बार बात करना, बच्चा थोड़ी नहीं है, एक बार हो गई बात। तो ये इसका प्रभाव है। तो माता महामाया, मैं इस बात को थोड़ा जोड़ दे करके ज्यादा बताया हूँ, क्योंकि एक माता महामाया है जो बुद्ध को पैदा कर रही है, एक माता आप है जो युद्ध को पैदा कर रही है। इसमें माता का ही दोष नहीं है, पिता का भी दोष है, घर वाले का भी दोष है, हाँ। मैं बुद्ध के मानने वाले सभी अनुयायियों को कहता हूँ कि उनका दोष है कि वो बुद्ध की शिक्षाओं को ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं, या जानते ही नहीं इसलिए नहीं कर रहे, इसलिए आड़ी टेढ़ी संतान पैदा हो रही है। अरे बौद्ध धर्म में इतने बड़े बड़े आचार्य हुए कि जिनको विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त हुआ,
आचार्य नागार्जुन नाम सुना है ना? चाहे बौद्ध हो चाहे अबौद्ध हो, आचार्य नागार्जुन को कोई भूला नहीं है, हर कोई जानता है, इतने बड़े आचार्य हैं। हाँ, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, दिग्नाथ, अश्वघोष, इतने बड़े कवि हुए, उन्होंने बुद्ध चरितम लिखा। उसी चरितम से मैं आपको चरित्र सुना रहा हूँ।